Welcome to all of you in Udan series presented by Success Point. I am Bharat sir, presenting IMP questions for your 12th MP board exam subject biology. In your unit first, fourth chapter is reproductive health. ठीक है, उसमें एक बड़ा IMP क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? चलिए समझते हैं. एमनियोसेंटेसिस समझ लें और जो लिखा हुआ उसको एक बार रीड कर ले, है ना, आता है तो आप इजीली उसको लिख पाओगे. ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस में जो बेबी डेवलप हो रहा होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये होता है उसमें बेबी. तो यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है. ये एम्ब्रियो अंदर है ना. ये जो लिक्विड होता है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड. बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस लिक्विड टेकन आउट. इस लिक्विड में एम्ब्रियो की कौन होती हैं? WBCs होती हैं, ब्लड की, एम्ब्रियो की. इन WBCs के न्यूक्लियस में कौन होंगे? क्रोमोसोम होते हैं. इन क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं इन एमनियोसेंटेसिस. वाई? क्रोमोसोम का नंबर कम हो, ज्यादा हो, कोई क्रोमोसोम ब्रेक है, दैट मीन्स ये बेबी पैदा होगा तो इसमें जेनेटिकल इफेक्ट होंगे. डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया. तो आपको बर्थ के पहले ये पता लग जाए कि ये बेबी जो है वो डिफेक्टिव है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तो ये तो इसका क्या है कि एक प्रॉपर यूज है एमनियोसेंटेसिस का, कि बिफोर बर्थ वी कैन फाइंड आउट एनी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी इन दिस एम्ब्रियो. बट इन इंडिया दिस टेक्निक मिस यूजिंग अ लॉट. समझ गए होगे? लोग यहां पर जो है इस टेक्निक से पता लगाते हैं कि ये बॉय है और गर्ल. तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोगों को लड़के चाहिए, गर्ल होती है, एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, फिर भी लोग जो हैं वो नहीं मानते. तो ये एक एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज है, बट यूज बहुत अच्छा है कि आप जो है एम्ब्रियो का पता कर सकते हैं. कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी नहीं है, खराब बच्चा तो पैदा नहीं होगा. तो एमनियोसेंटेसिस करवानी चाहिए, पर वो लोग करवा रहे हैं जिनको नहीं करवानी चाहिए. तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक समझ में आ गई होगी. एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ एम्ब्रियो टेकन आउट फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स विद इन WBCs इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस. नाउ वी आर गोइंग विथ नेक्स्ट IMP क्वेश्चन. नेक्स्ट IMP क्वेश्चन इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हो सकता है कि आपको समझ में ना आ पाए, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं, एबॉर्शन. नहीं आया समझ में? और हिंदी में बोलूं, बच्चा गिराना, एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना. क्लियर? तो होता क्या है इसमें कि ये जो यूटेरस में बेबी डेवलप हो रहा होता है और इन एनी कंडीशन इसको हमें प्रेगनेंसी खत्म करनी है. तो व्हाट इज MTP? सर्जिकल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. वेजाइना के थ्रू फॉर्सेप, सीजर, प्लायर, कैमरा, ये बहुत बारीक वायर था, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसको. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो है इसको नाइफ, सर्जिकल नाइफ जो रहता है उससे छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं एंड रिमूव बाय द हेल्प ऑफ ए सक्शन पंप. इट इज कॉल्ड MTP. इट इज जस्ट लाइक ए मर्डर ऑफ इनबॉर्न baby, so banned in most of countries of the world.
ओनली इंडियन गवर्नमेंट परमिट एमटीपी अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ आर्टिकल 1971। पर आपको क्या देखना है, ये तो समझ गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो होता है एबॉर्शन, मतलब इस बेबी को जो एम्ब्रियो है उसको डिस्ट्रॉय करना। ओके, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, पूरी इंफॉर्मेशन बता देते, नीट में भी काम आएगी आप लोगों के। 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय एवरी ईयर इन द वर्ल्ड बाय एमटीपी विच इज 20%। 20% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी मतलब 20% बच्चे जो हैं वो पैदा होने के पहले ही खत्म कर दिए जाते हैं। मेजर जो क्वेश्चन आता है, इसको कब तक सेफ माना गया, इसको सेफ माना गया है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के 12 वीक तक तो इसको सेफ मान सकते हैं। आफ्टर 12 वीक आप एबॉर्शन कर रहे हो, एमटीपी कर रहे हो, तो इट मे बी लीथल फॉर मदर, मदर को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन इंडिया में इसको परमिशन दी है अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स इन 1971। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में भी हो सकते हैं, और कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एमटीपी, यू कैन एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। ओके, तो एमटीपी कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग ऑन योर नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन। Your next IMP question is STD, sexually transmitted disease. Means disease though was transmitted by coitus, intercourse or sexual contact are called STD, sexual transmitted disease, जिसमें से आपने एक बहुत सुनी होगी एड्स, HIV। इस टाइप की बहुत सारी डिसीज होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिटेड होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, एसटीडी। तो इंपॉर्टेंट एसटीडीज कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट एसटीडी मतलब जो आपको याद रखनी है, तो मैं एक कॉमन बता देता हूं मैं। जीएसटी, जीएसटी जो है वो एक टैक्स है हमारी कंट्री में, जीएसटी है। इससे याद करना चाहो तो आपको ये नीट में भी काम आएगा, और कभी 12th में कोई आ जाए तो आप कर पाओगे। जी से आ जाएगा गोनोरिया, एस से आ जाएगा सिफिलिस, टी से ट्राइकोमोनियसिस, और 3 डिसीज किससे हो जाती हैं, एच से। एक जो है वो है हर्पीज, एक होता है हेपेटाइटिस बी, लीवर का है, पीलिया बोल सकते हो आप इसको, और तीसरा जो है वो कौन है, एचआईवी। ये तीनों वायरस से होते हैं, और इन तीनों का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि बोले भैया एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज एसटीडी, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि डिसीज दो आर ट्रांसमिटेड विद बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एसटीडीज, एंड इंपॉर्टेंट एसटीडीज आर एचआईवी, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया। एक दो डिसीज का ही नाम लिख दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है एसटीडी। इस क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। वी विल मीट वेरी सून with next videos with IMP questions of next chapter। और बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वीडियो डलें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप देख पाओ। मैं चाहता हूं कि आप अपनी 12th की तैयारी बहुत अच्छी करें, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। नाउ वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो।